हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यानी लाभ हानि के टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे। और टाइप नंबर सेकंड में हम लोग क्रयमूल तथा विक्रयमूल पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। यानी क्रयमूल यानी खरीद तथा बिक्री पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे और बहुत सिंपल तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग टाइप बाय टाइप क्लियर करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम लोग टाइप बाय टाइप क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए, यानी टाइप नंबर सेकेंड यानी क्रयमूल तथा विक्रयमूल पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। तो आइए, कहता है क्रयमूल यानी ये रहा क्रयमूल, और इसकी बात हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्रयमूल और ये रहा विक्रयमूल। सिर्फ इतना समझना है कि क्रयमूल यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये हुआ सेल्स प्राइस। अब आइए, यानी क्रयमूल यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रयमूल यानी सेल्स प्राइस। कहता है कि क्रयमूल, और बताए हैं कि क्रयमूल अपने आप में कई परसेंट होता है, तो 100% होता है। क्या विक्रयमूल भी होता है? तो नहीं। यानी विक्रयमूल यानी कोई भी व्यक्ति खरीदेगा किसी वस्तु को, तो वह चाहे तो लाभ पर बेचेगा, नहीं तो हानि पर। अब आइए, यदि अगर लाभ पर बेचेगा तो 100 से अधिक हो जाएगा, और हानि पर बेचेगा तो 100 से कम होगा। यदि कहता है कि 20% लाभ पर बेचेगा तो 120, अगर 10% हानि यानी कितना में बेचेगा 90, 30% का लाभ तो 130, और 20% हानि यानी 80। यानी लाभ हानि का तुलना किससे कर रहे हैं? तो 100 से। क्यों? क्योंकि क्रयमूल होता है अपने आप में कई परसेंट, तो 100% होता है। तो आइए, यानी क्रयमूल तथा विक्रयमूल पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। यानी यहाँ यह समझ में आ गया होगा कि क्रयमूल जैसे ही कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा तो अपने आप में 100% बन जाएगा, यानी खरीदा 100% के बराबर हो जाएगा। और विक्रयमूल चाहे तो लाभ होगा, नहीं तो हानि पर बेचेगा। आइए, यानी अब क्वेश्चन हम लिखते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा। अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ये रहा। कहता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा, अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। यानी हम बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा वो 100% के बराबर बन जाएगा। तो आइए, यानी 800 रुपया में खरीदा, तो 800 अपने आप में कई परसेंट, तो 100% के बराबर हो जाएगा। यानी 100% बराबर कितना? 800। कह रहा है कि अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% लाभ, यानी 20% लाभ यानी कितना? 120% बराबर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बताए हैं कि लाभ और हानि
का तुलना क्रय मूल्य यानी 100 से ही करते हैं। यदि लाभ कहेगा तो 100 से अधिक और हानि कहेगा तो 100 से कम। अब आइए इधर देखिए, और ऐसा गुना करने के लिए हम प्रतिशत में बता चुके हैं, एक बार और हम समझा देते हैं, क्योंकि इसी पर हम सारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यानी गुना करने का आसान तरीका, यानी 5 कलम का दाम 20 रुपया तो 10 कलम का दाम कै रुपया। ये देखिए, ये गुना करने का बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। इधर देखिए कैसे गुना हो रहा है, तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 चौको 20। अब इधर आने में 4 से गुना हो रहा है, इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिए तो 10 चौको 40। ये मेरा आंसर हो गया। यदि अगर इधर गुना नहीं हो रहा तब एक बार इधर देख लीजिए, यानी देखिए तो 5 दूना 10 यानी 2 से गुना हो रहा है, तो इसको भी आप 2 से गुना कर दीजिए। 20 में 2 से गुना करेंगे, 20 दूना 40। आप किसी तरह से गुना करिए, आपका आंसर सेम आएगा। अब आइए, यदि अब ये देखिए तो दोनों देने का टेबल था, तो यदि का टेबल नहीं देगा यानी 3 कलम का दाम 4 रुपया तो 5 कलम का दाम कर, ये देखिए किसी से नहीं कट रहा, इधर आने में भी गुना नहीं हो रहा, इधर से भी नहीं कट रहा। तब क्या करेंगे, इसको जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे, यानी 4 गुने कितना करेंगे 5, और जो दिया हुआ यानी 3 उससे हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी ये बन जाएगा। यानी ये रहा गुना करने का बहुत आसान तरीका। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, और ये हम प्रतिशत में आपको गुना करने के लिए सिखा दिए हैं। यानी 100% के बराबर है 800, तो कह रहा है कि कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए तो इधर आने में कैसे गुना, तो 8 से गुना हो रहा है, तो आप इसको भी 8 से गुना कर दीजिए, तो 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96, और 96 पर 1 जीरो है, यानी कितना में बेचेगा, यानी 960 रुपया में यदि वह बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। कब, जब 800 रुपया में खरीद कर वो 960 रुपया में बेचेगा तो। आइए, यानी ये भी समझ में आ गया होगा, यानी बहुत एक लाइन में क्वेश्चन को हम कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा, अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का हानि हो। यानी अब ये क्वेश्चन बन गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा, अब इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का हानि हो जाए। 20% हानि कहता है, और पहले देखिए तो 600 रुपया में खरीदा, और हम बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा तो वह 100% के बराबर बन जाएगा। तो आइए 600 अपने आप में कै परसेंट के बराबर, तो 100% बराबर कितना 600। कहता है कि 20% हानि, यानी 20% हानि यानी कितना 80% बराबर निकालेंगे, क्योंकि लाभ और हानि का तुलना हमेशा 100 से करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में होता है कै परसेंट 100%। आइए इधर आने में देखिए तो कैसे गुना, 6 से गुना हो रहा है, तो इसको भी आप 6 से गुना कर दीजिए। 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 6 48 यानी 480। कहता है कि 600 रुपया में खरीदें और 480 रुपया में बेच देंगे तो उससे 20% का हानि हो जाएगा। अब आइए, यानी ये भी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें देखिए तो इसके पहले वाला में खरीद रहा था, जिसे ही खरीदेगा तो वह 100% हो जाता था, यानी क्रय मूल्य अपने आप में कै परसेंट? 100%। लेकिन ये तो देखिए तो विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कभी भी 100% के बराबर तो होता नहीं है, यानी बेचने के क्रम में चाहे तो लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। आइए, कहता है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचे रहा है, तो ये 100% के बराबर तो होगा नहीं। यदि अगर वह लाभ कहेगा तो 100 से ज्यादा करेंगे। कह रहा कि 1200 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो ये कै परसेंट के बराबर होगा? 120। क्यों? क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कभी भी 100% के बराबर नहीं होता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहता है, तो क्रय मूल्य कुछ भी नहीं मालूम है। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में कै परसेंट होता है? तो 100%। तो निकाल देंगे 100% बराबर कितना। अब देखिए तो 120 में कितना से गुना हो रहा है कि 1200 आएगा, यानी 10 से गुना। 120 में 10 से गुना करेंगे 1200। अब इसको भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 1000, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000। 1000 रुपया में खरीदेंगे और किसी वस्तु को और 1200 रुपया में बेचेंगे, तो उसे 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी इधर देखिए 100 है 120, ये इधर यदि 120% लाभ है तो इधर भी 20% लाभ ही होगा। अब आइए, यानी बेचने वाला अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने से 20% का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इसके पहले वाला में लाभ हो रहा था। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने से 20% का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए, यानी बेच रहा है और हम बताए हैं कि विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है। यदि अगर लाभ कहेगा तो जितना लाभ कहेगा उतना 100 से अधिक करेंगे, अगर हानि कहेगा तो 100 से कम करेंगे। कह रहा है कि 800 रुपया में बेचने से उसे कहता है कि 20% का हानि होता है, यानी कै परसेंट? 80%। ये देखिए तो तुलना किससे करेंगे? तो लाभ हानि का तुलना 100 से करेंगे। अब आइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, और क्रय मूल्य हम जानते हैं कि कै परसेंट होता है? तो 100%। तो निकाल दीजिए 100% बराबर कुल कितना, यानी देखिए तो 80 में कितना से गुना हो करेंगे?
कि 800 हो जाएगा, यानी 10। 80 दहा का 800। तब देखिए तो इधर आने में 10 से गुना, तो इसको भी हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 100 दहा का 1000 आ जाएगा। यानी एक ही लाइन, एक लाइन से कोई भी क्वेश्चन दूसरा लाइन नहीं जा रहा। और बहुत ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और हम बताए हैं कि हम धीरे धीरे जो है हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम लोग 0 लेवल से शुरू किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और अंत तक के, यानी पूरी टाइप खत्म करने के बाद आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, और कोई भी एग्जाम में आप अच्छा करके आइएगा। तो चलिए, यानी ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने से 800 रुपया बेच रहा है, 20% हानि यानी 80% के बराबर कर देंगे। कह रहा है क्रयमूल्य ज्ञात करें, क्रयमूल्य 100% बराबर, यानी इधर आने में 10 से गुना, इसको भी हम लोग 10 से गुना कर दिए, यानी 1000। यानी इस तरह के क्वेश्चन हम सीख रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे और एक ही लाइन में बनाएंगे, और इसी पर हम टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे, रेशियो में भी। तो आप सिर्फ बने रहें, और कोई भी वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। हम टाइप बाय टाइप कोई भी क्वेश्चन को, और कोई भी एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन देगा वो हम क्लियर करेंगे। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी वीडियो यदि अपलोड होता है, या कोई भी स्टूडेंट अगर बीच से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप शुरू से वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी लाभ हानि का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, यानी वो पहले देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही अपलोड करते हैं तो तुरंत आप उसको देखिए। उसके बाद देखने के बाद उसको टाइप बाय टाइप आप फेयर भी कर लीजिए, यानी कॉपी पर लिखिए। आपको कोई भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, कभी नहीं छूटेगा, और कोई भी एग्जाम में आप अच्छा करके आइएगा। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।